हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। ये कुमार मित्तल बुक से आपका ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अगर एनसीईआरटी से देखें ना, तो एनसीईआरटी से अभी अपना पहला ही चैप्टर है। एनसीईआरटी से भी पहला ही चैप्टर है, लेकिन साइड बुक से ही अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो आपको ये चैप्टर बढ़िया से और अच्छे समझ में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहला चैप्टर बढ़िया से समझ में आना चाहिए। अगर दोस्तों आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्लेलिस्ट में पहले चैप्टर की वीडियो सीरियल से पड़ी हुई है, आप पहले वीडियो से शुरुआत करें और A to Z जितनी वीडियो बनाई गई है, सब वीडियो के न्यूमेरिकल, सब वीडियो के थ्योरी को बढ़िया से एक बार समझ लेंगे तो आपको चैप्टर 2 ना समझने से कोई रोक नहीं सकता। आपको इतना आसान लगेगा कब, जब आप चैप्टर 1 पढ़े रहेंगे तब। अगर डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत होने की चांसेस रहेगी। तो मेरी माने पहले आप चैप्टर 1 को बढ़िया से पढ़ लेना। चलो, अब चैप्टर 2 शुरू होता है। चैप्टर 2 की जो चीज़ें हैं, पहले वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ठीक ना। तो वैद्युत फ्लक्स में डायरेक्ट नहीं वैद्युत फ्लक्स पे आ रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो पहले दोस्तों हम लोग वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए, गॉस की प्रमेय को समझने के लिए पहले छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी परिभाषाएं हैं, टॉपिक हैं, उन चीज़ों को आज की क्लास में हम सभी लोग समझते हैं। उसके बाद तब जब जाके हम वैद्युत फ्लक्स समझेंगे, गॉस की प्रमेय समझेंगे ना, अपने लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले उस छोटे छोटे चीज़ों को जो हमें इन चीज़ों को समझने में क्या कर दे, बहुत ही आसानी कर दे। शुरू करते हैं पहले उनको। तो पहला चीज़ है जो चीज़ों को आसान कर दे, वह है आपका क्षेत्रफल सदिश। वह आपका क्या है, क्षेत्रफल सदिश। तो हमारी चैप्टर की पहली प्यारी सी हेडिंग है, खूबसूरत सी हेडिंग है, वह हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। अब दोस्तों जरा समझो, ये क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर क्या होता है। रट्टा तो एकदम नहीं मारना है, आपको रट्टा मारना भूल जाना है। केवल चीज़ों को ध्यान से समझना है, रियलाइज करना है। उसके बाद वो चीज़ें आपको अपने आप खुद ब खुद याद होती जाएंगी। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, यानी जो क्षेत्रफल है वह क्या है, सदिश है। क्षेत्रफल है क्या है, सदिश है। यानी जो क्षेत्रफल है वह सदिश राशि होती है। अगर दोस्तों क्षेत्रफल सदिश राशि है तो उसकी दिशा होगी, और दिशा जो होगी वह किधर होगी, वह उस पृष्ठ के लंबवत होगी। क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत। जैसे ये अपना बोर्ड है, बोर्ड अपना क्या है, पृष्ठ है। अब अगर ये पृष्ठ है या क्षेत्रफल है तो इसकी क्या है, दिशा होगी, और दिशा क्या होगी, इसके लंबवत। देखो इसके लंबवत ही हो गया। मेरा ये हाथ का पंजा है, ये कोई पृष्ठ हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी क्या होगी, दिशा होगी। किधर होगी, इस पंजे के मेरे लंबवत। देखो ये समझो कि मैंने तीनों मार्कर लिया हुआ है। ऐसे देखो ये लंबवत, ऐसे ये लंबवत। तो कोई भी पृष्ठ हो, सभी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है एक सदिश राशि है, और वह सदिश राशि है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होगा, और दिशा किधर होगा, उसके लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल सदिश राशि होती है और इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। बतिया समझ में आ गई ना। अब इस बतिया को लिख लिया जाए, ये चीज़ें आप मेरे साथ साथ आप लिखते चलोगे ना। बस आपको कमेंट करके ये नहीं कहना पड़ेगा सर मुझे नोट्स दे दीजिए, सर मुझे नोट्स चाहिए। अरे भाई, आप चलती क्लास में टीचर जो आपको नोट्स बनवा रहा है, उससे बढ़िया आपका नोट्स कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे कोई चीज़ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप देखोगे हाँ कैसे कैसे चीज़ें लिख के बताई जा रही हैं, तो आप नोट्स की डिमांड करिए ना। ठीक है, आपको मैं खुद यहाँ पे बोर्ड पे हर एक चीज़ लिख लिख करके बता रहा हूँ, तो क्या है, वही तो नोट्स है। ये नोट्स जो है ना आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स बढ़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि क्षेत्रफल सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। यानी इसका मैंने कहने का मतलब है क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। क्षेत्रफल सदिश राशि होती है जिसकी मतलब क्षेत्रफलवा की, ठीक ना, जिसकी दिशा क्या होती है,
जिसकी दिशा, जो पृष्ठ रहेगा ना, जो पृष्ठ रहेगा उस पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक, बस एक लाइन, और एक लाइन में क्या आपको ध्यान रखना है कि जो दिशा है पृष्ठ के लंबवत होती है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब ध्यान तो रहेगा ही, अब और ध्यान हो जाए इसके लिए देखो भाई, ये मैंने क्या बना दिया, कौनो पृष्ठ बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, कौनो पृष्ठ। और कैसा पृष्ठ, गोली पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, कोई गोली पृष्ठ है। अच्छा, गोली पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल ए मान लेता हूँ, और क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। दिशा किधर होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। अब बताओ, पृष्ठ के लंबवत है, देखो ऐसे। अब ऐसे लाइनियाँ मैं खींच सकता हूँ का, ऐसे लाइनियाँ मैं खींच सकता हूँ का, मेरे जगह यहाँ पे तुम आ जाओगे ना, तुम भी नहीं खींच पाओगे। कैसे, ऐसे लाइनियाँ, ये देखो ऐसे लाइनियाँ। तो ऐसे लाइनियाँ ना खींच करके हम लोग जो है इसकी दिशा को दिखाने के लिए, ये देखो ये लाइन हमने खींच लिया। ये लाइनियाँ क्या है, ये लाइनियाँ है इस क्षेत्रफल का परिमाण, और इसकी दिशा दिखाने के लिए यन कैप, ए क्या हुआ, क्षेत्रफल का परिमाण हो गया। यन कैप क्या दिखा रहा है, इसकी दिशा दिखा रहा है, और क्षेत्रफल सदिश राशि है जिसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए से। कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए से। ठीक ना, चलो भाई, हम लोग जानते हैं कि यन कैप बोले तो इकाई सदिश, इकाई सदिश बराबर होता है वेक्टर ए अपान ए, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए लिखो, चाहे ए लिख दे। तो यहाँ से वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, यन ए कैप, जहाँ पे ए कैप क्या है, जहाँ ए कैप, जहाँ पे ए कैप, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पे ए कैप मैंने कहाँ से लिख दिया भाई, यन कैप, यन कैप हो ना, मैंने उल्टा लिख दिया ना, यन ए कैप, ए यन कैप, ठीक ना, ए यन कैप ना। जहाँ पे यन कैप क्या है, जहाँ यन कैप क्या भाई, इकाई सदिश है। क्या है ये, इकाई सदिश है, इकाई सदिश। अच्छा, ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण है, ठीक ना। और वेक्टर ए क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है, इस पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो बस आपको इस स्लाइड से, यानी यहाँ जितनी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, और उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। मैंने यहाँ पे कोई पृष्ठ लिया, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, इसकी दिशा को दिखा रहा है ये लाइन, और इस लाइन की दिशा में इकाई सदिश को मैंने लिखा यन कैप, और यन कैप हम लोग जानते हैं कि यन कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान ए होता है। यन कैप दोस्तों बराबर होता है वेक्टर ए अपान ए। तो यहाँ से वेक्टर ए बराबर ए यन कैप, ए यन कैप मैंने लिख दिया। अच्छा, ये सदिश दिखा रहा है, तो सदिश यन कैप क्या है, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश में अदिश का गुणा कर देंगे, सदिश हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये भी सदिश है, ये सदिश है, तो ये भी सदिश हुआ। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें केवल कॉपी में लिख लेना है, बाकी ये तो जान ही रहे हैं। यन कैप क्या, इकाई सदिश है, ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, ए मतलब क्या, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे ए से लिखते ए फॉर एरिया। ठीक है, ये फार्मूला हमने कभी सीखा है, यन कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए। मेन चीज़ हमारी क्या है कि जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, चलो अब ये छोटी चीज़ हमने सीखा। अब ये छोटी चीज़ दोस्तों ना आपको पूरे चैप्टर में, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पूरे चैप्टर में बार बार मिलती रहेगी। बार बार कोई पृष्ठ आएगा, मुझे बताना पड़ेगा, देखो इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, देखो इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रहेगा, और आगे ध्यान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आगे हम लोग जब पढ़ते रहेंगे ना, अपने आप बार बार मिलता रहेगा। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं एक और छोटी चीज़, और वह छोटी चीज़ है समतली कोण। ठीक है, चलो इसको मिटा उठा दें, मैं साइड हो गया हूँ, नोट कर लिया भाई। ठीक है, आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, समतली कोण। अब समतली कोण देखते हैं, और एक हम लोग देखते हैं घन कोण। एक देखेंगे समतली कोण, और दूसरा देखेंगे हम लोग की घन कोण। ये दो चीज़ें हम लोग पहले समझ लेते हैं, और यही एकदम चैप्टर का एकदम आपको बेसिक इसे मिल जाएगा, समतली कोण में और घन कोण में। तो प्यारी सी हेडिंग हमारी समतलीय कोण, समतलीय कोण जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन, PLANE, प्लेन एंगल।
समतली कोण। अब समझो जरा, ये समतली कोणवा होता का है, ठीक है ना, ये समतली कोणवा होता का है, जरा इसको समझो। चलो भाई, हमने मान क्या लिया, ये है, ठीक है, मान क्या लिया, ये हमने बना दिया कोई वृत्त। अभी इसी को मैंने गोला कहा, अभी मैं इसी को वृत्त कह रहा हूँ। तो भाई फिगर बनाने में गोला वृत्त दोनों एक ही जैसा बनता है, लेकिन फर्क होता है, गोला ठोस होता है, वृत्त आपका केवल उससे परिधि होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठोस का क्षेत्रफल और आयतन दोनों होता है, वृत्त का कोनो आयतन नहीं होता है ना। हाँ, तो ये कोई वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त का अगर मैं मान लूँ, ये अगर मैं इतना पूरा हटा दूँ, ये पूरा हटा दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त का चाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त का चाप बन जाएगा। अब इस वृत्त के चाप के द्वारा इसका जो वृत्त का सेंटर होगा, उस सेंटर पर जो कोण बना दिया जाए। देखो ये चाप हो गया, पहला वृत्त था, वृत्त को मैंने मिटा दिया, क्या बन गया, चाप बन गया। इतना ये चाप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चाप। वृत्त की चाप के द्वारा इसके केंद्रवा पर जो कोणवा बनाया जाता है, वही कोण का है, समतली कोण है। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समतली कोण। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समतली कोण कहलाता है। डिफिनीशन क्लियर है ना। चलो भाई, इस डिफिनीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वृत्त के चाप के द्वारा, छोटी सी डिफिनीशन है एकदम, वृत्त के चाप के द्वारा, अब ये सब रट्टा मारने की जरूरत है एकदम नहीं, चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समतली कोण। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को, केंद्र पर बनाए गए कोण को समतली कोण कहते हैं। कोण को क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं, समतली कोण कहते हैं। अच्छा, जो कोण होता है ना, जो कोण होता है उसे हम लोग किसे लिखते हैं, इसे कोण को, कोण का जो सिंबल होता है ना थीटा, क्या होता है, थीटा, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोण को किसे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं ना। इसका सिंबल बार बार का यूज करेंगे हम लोग, थीटा। अच्छा, जो कोण होता है, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, इसका बोले तो कोण का, इसका मात्रक ना, कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। किसका मात्रक, कोण का। कोण क्या होता है, यानी समतली कोण क्या होता है, वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया सुंदर सा कोण समतली कोण कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, जो चाप होता है, चाप को हम लोग भाई यस से लिखते हैं, ठीक ना। ये चाप है, चाप को हम लोग किससे लिखते हैं, यस से, ठीक है। यहाँ पे सेंटर होगा, केंद्र होगा, और केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या का सिंबल आर, ठीक है। अगर ये आर होगा तो ये क्या होगा, ये भी आर होगा सर, आर होगा, ठीक है। हमने सीखा है, हमने बहुत पहले जाना है, क्या जाना है कि कोण बराबर होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है कि नहीं, होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण का सिंबल है यहाँ पे थीटा, चाप का सिंबल है यस, त्रिज्या का सिंबल है आर। तो थीटा बराबर क्या मिल गया, एस अपान आर। ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, अभी मैंने कोई नई चीज़ बताया, एकदम नहीं बताया, लेकिन अभी ये सब चीज़ें ना आपको आगे मिलने वाली है, थोड़ा बहुत मिलने वाली है। तो जो चीज़ मिलने वाली है उसको हम लोग पहले से सीखे रहे, ठीक है। अब देखो, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वैद्युत फ्लक्स, साथ ही साथ गॉस की प्रमेय को, अवकलन समाकलन, ये हमको बार बार डर लगता है, आपको भी डर लगता है, ठीक है। अवकलन समाकलन से बायो वालों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, जैसे लगता है कि उन्हीं से दुश्मनी है इनकी, ठीक ना। अवकलन समाकलन से ऐसा लगता है कि हमारी उनकी पर्सनल दुश्मनी चल रही है। तो भाई हमें दुश्मनी नहीं बना के रखनी है। कोशिश करो कि अवकलन समाकलन को जितनी बार आए उतनी बार समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको ना पूरे फिजिक्स में अवकलन समाकलन इतनी बार मिलेगा कि पूछो मत, और इनसे हमारा छुटकारा तो मिलने वाला नहीं है। तो कोशिश करें कि हम लोग इसको पढ़ ही डालें, जब बढ़िया से पढ़ डालेंगे ना तो अपने आप को छुटकारा हमें मिल जाएगा अवकलन समाकलन से। चलो अब देखो, मैं वही चीज़ आपके यहाँ बताने वाला हूँ अवकलन रूप में। तो अब इस चीज़ को, यानी इस समीकरण को अवकलन रूप में, अगर इसी समीकरण को मैं अवकलन रूप में लिखूँ, अवकलन रूप में, कौन रूप में, अवकलन रूप में। अच्छा, अवकलन रूप में ना डी लगता है, क्या लगता है, डी लगता है, और डी उसके साथ लगता है जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जो बदलता है।
अब देखो समझो जरा, जैसे मान चलो अभी चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक थी तो मैंने यस लिया। अगर चाप यहाँ से यहाँ तक हो जाता, ए यहाँ से यहाँ तक का, अब यस में कुछ ज़्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एकदम बढ़ा। तो यस बढ़ा यानी यस ज़्यादा हुआ, मतलब बदला, बदला कि नहीं बदला, बदला। अच्छा अब अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक अभी त्रिज्या आर है, यहाँ से यहाँ तक अभी त्रिज्या आर है, त्रिज्या में कौनो परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन किस में हुआ, अच्छा थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक थीटा लेना पड़ेगा, मतलब थीटा में परिवर्तन हुआ ना। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, थीटा में और यस में। आर में कौनो परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे यहाँ पे थे तब भी आर, यहाँ पे आएंगे तब भी आर, यहाँ पे आएंगे तब भी आर, यहाँ पे आएंगे तब भी आर, और वो कहीं यहाँ पे बिंदु ऐसे बना के पूरा वृत्त बना करके कौनो बिंदु लेंगे तब वो आर रहेगा। मतलब आर बदल नहीं रहा है बाबा, आर बदल नहीं रहा है। इसका मतलब आर क्या है, नीतांक है, और जो नीतांक होता है उसके साथ डी नहीं लगता। अवकलन रूप में डी थीटा बराबर डी एस बटे आर। मजा आ गया ना अवकलन रूप समझने में। अवकलन रूप में डी किसके साथ लगाते हैं, जो बदलता है, जो नहीं बदलता उसके साथ कुछ नहीं लगाते, वो ऐसे वैसे पड़ा है। तो डी थीटा बराबर क्या हो गया, डी एस बटा आर। ये छोटा सा रूप हो गया, मतलब छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा, छोटे से परिधि के द्वारा केंद्र पर बनाएगा छोटका सा कोण, छोटे से परिधि के द्वारा केंद्र पर बनाएगा छोटका सा कोण। ठीक, अच्छा अब ये तो छोटका सा मिल गया ना, डी लग गया मतलब छोटका, डी लग गया मतलब छोटका। अच्छा ये फिगर देखो भाई, दोबारा जो बनाया ना इसको भाई आपको नहीं बनाना, ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए बनाया ना। हाँ, और पहले वाला आपको बनाना है। चलो भाई मैंने इसको हटा ही दिया, ये आपका नहीं पता चला, तुम लोग भी उसमें 3-5 कर देते ना तब भी मज़ा हो जाता। ठीक, ये देखो ये बढ़ा दिया मैंने ना। हाँ, अब देखो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए अभी तो का छोटका से परिधि के द्वारा छोटका कोण, पूरा हमें का चाहिए ना, पूरा जो वृत्त अपना बनता है ना, अपना जो पूरा वृत्त बनता है, हमको उसके द्वारा सेंटर पर कोण चाहिए। ठीक है, तो संपूर्ण परिधि के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण परिधि बोले, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, हालांकि यहाँ पे परिधि है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैं पृष्ठ लिख रहा हूँ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब देखो मैंने क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब छोटा सा निकाल लो ज़्यादा चाहिए, मैंने क्या बोला, जब छोटा सा निकाल लो ज़्यादा चाहिए ना, समाकलन कर देते हैं। बड़े वाले के लिए, संपूर्ण वाले के लिए चाहिए क्या कर देंगे, समाकलन। लाओ भाई समाकलन बुलाओ, समाकलन देखो नाग वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, नाग वाला चिन्ह, ये देखो कैसे, ये देखो समाकलन, ये इसको क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। ठीक ना, समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, बराबर के दर एक पक्ष, बराबर के दर एक पक्ष। समाकलन डी थीटा बराबर समाकलन डी एस बटे आर, समाकलन डी एस बटे आर। ठीक है, चलो इतनी बात कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये हमारा पूरा जो वृत्त बनेगा, पूरा वृत्त बंद वृत्त बन जाएगा, तो बंद पृष्ठ के लिए हम लोग चिन्ह लगा देते हैं। ठीक ना, ये हमने क्या कर दिया, बंद पृष्ठ रहेगा, बंद चीज़ जो रहेगा उसके लिए हमारे समाकलन के साथ ये वाला हम लोग चिन्ह लगा देंगे। अच्छा एक समाकलन का बड़ा फेमस फार्मूला होता है, समाकलन यस की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है यस की पावर n+1 बटा n+1। ये बड़ा फेमस फार्मूला है, बार बार आपको मिला होगा, क्लास 11th में इसके बिना तुम 12 में आ ही नहीं गए होगे। ठीक है, समाकलन यस की पावर n dx बराबर यस की पावर n+1 बटा n+1, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला देखो, ये फार्मूला लगेगा, लेकिन मैं अभी बार बार फार्मूला नहीं लगाऊंगा, एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ और उसी पर आपको मैं सेट कर दे रहा हूँ, आप उसी के माध्यम से तुरंत आगे बढ़ जाओगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखो क्या है, d के आगे, यहाँ पे क्या है, d के आगे s की पावर n है, अपने यहाँ d के आगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो उसको हम लोग s की घाते 0 लिख सकते हैं। जब कुछ नहीं है मतलब 1 है और 1 को s की घाते 0 लिख सकते हैं। तो इसको करेंगे तो s की घाते 0 + 1 बटा 0 + 1, तो क्या मिला, s की घाते 1 बटा 1 मिला हमें x। देखो जब d के आगे कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब इसकी घाते 0 मतलब कुछ नहीं था, तो पिछवा वाला समाकलन हुआ। मैंने क्या बोला, जब d के आगे कुछ नहीं है तो पिछवा वाला समाकलन है। अरे तो वैसे यहाँ भी सेट हो रहा है, वैसे ही एकदम देखो, d के अगवा कुछ नहीं है तो पिछवा वाला समाकलन। ठीक ना, d के अगवा कुछ नहीं है तो पिछवा वाला समाकलन, थीटा समाकलन हो गया बराबर। अब देखो ये जब अवकलन हो या समाकलन, कांस्टेंट पद को बाहर कर दिया जाता है। इसको गाना बना के याद कर लो, अवकलन हो या समाकलन, कांस्टेंट पद को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट पद क्या है, आर हमारा बाहर हो गया। ठीक, आर बाहर हो गया, बचा क्या हमारा, केवल बचा ds।
अब बताओ डी थीटा, डी के अगवा कुछ नहीं तो पिछवा वाला समाकलन, यहाँ पे डी के अगवा कुछ नहीं तो पिछवा वाला समाकलन, तो थीटा बराबर 1/r इंटू एस। अब एस अभी मैंने फिगर में दिया इतना बनाया है, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के लिए मतलब ये पूरा पृष्ठ ऐसे बन जाए, मतलब पूरा वृत्त ऐसे बन जाए, देखो ये पूरा वृत्त बन जाए। अब पूरे वृत्त की लंबाई, पूरे वृत्त की लंबाई को हम कहते हैं वृत्त की परिधि, और उसका फार्मूला होता है 2πr। तो थीटा बराबर 1/r इंटू 2πr। ये देखो आर आर चल बसे, आर आर चल बसे, तो आपको क्या मिल गया, थीटा बराबर 2π और मात्रा क्या होता है रेडियन, 2π रेडियन। थीटा बराबर क्या मिल गया हमको, 2π रेडियन मिल गया। तो ये 2π रेडियन क्या है, ये हमारा है कोई वृत्त का, पूरी वृत्त की लंबाई हो या परिधि हो, वृत्त की परिधि के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो मैं ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिलता रहेगा बार बार कि वृत्त की परिधि के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है, 2π होता है। बस ये चीज़ याद होना चाहिए, बाकी इसको आप रट्टा नहीं मारना है, इसको आपको पहली बात ये आपको पहले से पता था कि वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, समतली कोण कहलाता है। कोण को थीटा से लिखते हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, थीटा बराबर s/r। बस नया आपको क्या मिला, अवकलन रूप में। नया क्या मिला, समाकलन कैसे करते हैं, बस यही दो चीज़ नया मिला, और इसी को मुझे आपको सिखाना है। इस चैप्टर में दोस्तों आपको ना अवकलन समाकलन बहुत बार मिलने वाला है, इसीलिए मैं इस चीज़ को इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप जब एकदम जीरो से सीखेंगे तभी आप हीरो बनेंगे। ठीक है, तो जीरो टू हीरो बनना है तो कोशिश करना है कि जितना मैं चीज़ें आपको समझाऊँ वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, और उस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लो भाई। ये बगल में फार्मूला है, अगर ज़रूरत है आप इस फार्मूले को भी नोट कर सकते हो। बाकी मैंने बता दिया डी के आगे कुछ नहीं तो पीछे वाला समाकलन। अब बार बार ऐसे हम लोग समाकलन कर लेंगे ना। अब ऐसा क्या हमें करने की जरूरत है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 3 लाइन 4 लाइन लिखने की जरूरत है, एकदम नहीं। चलो ये तो हो गया दोस्तों। अब जैसे हम लोग समतली कोण सीखे हैं उसी तरीके से हम लोग एक सीखेंगे घन कोण। क्या सीखेंगे, घन कोण। अब देखो मैं घन कोण सिखाने जा रहा हूँ आपको। अब मैं एकदम इसी तरीके से एकदम आपको घन कोण सिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देखोगे कहोगे हाँ यार मज़ा आ गया ये। ठीक है, समतली कोण की तरह एकदम आपको मैं घन कोण बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, घन कोण, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी सॉलिड एंगल, SOLID, सॉलिड एंगल। ठीक, अब देखो सॉलिड एंगल परिभाषा क्या हो जाएगा, ये तो वृत्त का कोई चाप था, अब की बार गोले का कोई क्षेत्रफल होगा। तो पहले मैं गोला ही बना देता हूँ, ठीक ना, कोई मैं गोला बना देता हूँ। देखो अभी मैंने इसी को फिगर को मैंने कहा वृत्त, इसी फिगर को मैं कह रहा हूँ गोला। ठीक है, तो भाई बोर्ड पे जो फिगर बनता है ना गोला वृत्त का, कौनो अंतर नहीं होता है। बोर्ड पे जो गोला और वृत्त का फिगर बनता है ना उसमें कौनो अंतर नहीं होता है। अंतर बोलने में होता है, अंतर देखने में होता है, लेकिन बोर्ड पे कौनो अंतर नहीं। ठीक ना, हाँ। अब देखो ये कोई गोला है, गोले का क्षेत्रफल है, ये गोले का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफलवा को किसे लिखते हैं, एरिया, ए फॉर एरिया, ए फॉर एरिया, ए फॉर एप्पल नहीं। ठीक है, हाँ। अब कौनो एरिया है, इस एरिया के द्वारा, इस एरिया के द्वारा इसके सेंटर पर जो कोण बन जाए वही कोण का है, घन कोण है। ठीक है, चलो मान लेता हूँ मैं एक कोनो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, कोनो एरिया हो गया, छोटा सा प्यारा सा एरिया हो गया। इस एरिया के द्वारा इसके सेंटर पर, अरे कहाँ, इसके सेंटर पर जो कोण बन जाए वही कोण क्या है, घन कोण कहलाता है। और घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं, घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं। ये छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटे से क्षेत्रफल की दिशा, कोनो क्षेत्रफल चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो चाहे बहुत बड़ा हो, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत। देखो पहले बार मैंने बताया था ये क्षेत्रफल की सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो इसकी दिशा इस पृष्ठ के लंबवत ये देखो दिशा हो जाएगी। अच्छा इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे DA, मैंने DA कहाँ लिखा, कैसे पता चलेगा कि आपको भी DA लिखना है। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल A, और ये मुझे नन्हा सा क्षेत्रफल लेना है, बड़ा छोटा सा क्षेत्रफल लेना है, तो छोटा सा क्षेत्रफल क्या होगा, DA हो गया। ठीक है, छोटा सा क्षेत्रफल क्या हो गया, DA हो गया। तो अब देखो परिभाषा क्या लिख दें कि वृत्त नहीं, गोले के क्षेत्रफल के द्वारा ना, गोले के चाप के द्वारा है, गोले के क्षेत्रफल के द्वारा। ठीक है, अभी देखो मैं सेट कर दे रहा हूँ, गोले के क्षेत्रफल के द्वारा, गोले के
क्षेत्रफल के द्वारा, सही तो है भाई, आगे ना, गोले के क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण, देखो मैं परिभाषा आपके सामने में मिटा के बना रहा हूं ताकि आपको लगे कितना आसान है। गोले के क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं और इसे इसका सिंबल क्या हो गया, ओमेगा। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन नहीं स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। बोलो भाई मजा आया कि नहीं, सीखने में मजा आया कि नहीं। एक मैंने सिखाया दूसरा अपने आप, एक मैंने सिखाया दूसरा अपने आप, तब इस तरीके से सीखने का मजा ही कुछ और है। चलो अभी मैंने बताया कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे अपना घन कोण है, ये हो गया घन कोण। घन कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या नहीं होता है, घन कोण बराबर होता है ना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। अरे घन कोण का सिंबल क्या है, ओमेगा। क्षेत्रफल का सिंबल क्या है, ए। त्रिज्या तो आर, लेकिन स्क्वायर लगा दो, ओमेगा बराबर ए बटा आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर ए बटा आर स्क्वायर। देखो कितना रंग बिरंगा लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, हाँ अच्छा लग रहा है। चलो अवकलन रूप में, अवकलन रूप में देखो क्या हो जाएगा, अवकलन रूप में डी उसी के साथ लगाते हैं जो बदलता है। क्या हमने बोला, डी उसके साथ लगाते हैं जो बदलता है, और जो नहीं बदलता ना उसके साथ डी नहीं लगाते, जो नहीं बदलता ना उसके साथ डी नहीं लगाते। तो बताओ ओमेगा बदलेगा कि नहीं, बदलेगा। ए बदलेगा कि नहीं, एकदम बदलेगा। आर बदलेगा, नो सर नहीं बदलेगा। तो डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, डी ए बटा आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर देंगे। देखो ये समाकलन हो गया, डी थीटा की जगह पे डी ओमेगा, डी एस की जगह पे डी ए, यहाँ पे आर स्क्वायर, डी ए बटा आर स्क्वायर। डी ओमेगा का समाकलन अगर डी के आगे कुछ नहीं हो, क्या बोला, अगर डी के आगे कुछ नहीं हो तो पिछवा वाला समाकलन, पिछवा कौन है, ओमेगा। ओमेगा बराबर, अच्छा आर स्क्वायर तो बाहर हो गया था, यहाँ पे डी ए, और डी के आगे कुछ नहीं हो तो पिछवा वाला समाकलन, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर और ए, और ये गोलवा का क्षेत्रफल, ही गोलवा का क्षेत्रफल का होता है, गोलवा का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और यही कहा है, ई का था, ई था आर स्क्वायर, और ये भाई साहब थे ओमेगा। ये देखो आर स्क्वायर गए, तो हमको क्या मिला, हमको मिल गया ओमेगा बराबर 4 की जगह 2 की जगह पे 4 पाई, और मात्रक बता दो, मात्रक बता दो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि घन कोण और क्षेत्रफल सदिश। उम्मीद है कि ये तीनों चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हैं। अभी आप ये नहीं देखना कि एग्जाम में कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा। अभी अपने को क्या, अभी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बढ़िया से हमको ये सीखना है कि अवकलन कैसे हो रहा है, कहाँ समाकलन दिमाग में आएगा, कि कैसे कैसे चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अभी ये समझो, जब इतनी चीज़ें समझे रहोगे ना तो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पहले वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब इतना चीज़ हमने सीख लिया ना, हमने क्या क्या सीखा, क्षेत्रफल सदिश, फिर क्या सीखा हमने, घन कोण, फिर हमने क्या समतलीय कोण, फिर हमने क्या सीखा, घन कोण। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, कौनो पृष्ठ हो उस पृष्ठ की दिशा क्षेत्रफल, उस पृष्ठ की दिशा क्या हो, कौनो भी क्षेत्रफल हो सदिश राशि होती है, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। समतलीय कोण कितना होता है, थीटा बराबर 2 पाई। घन कोण क्या होता है, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। बस इतना सा चीज़, बाकी सब चीज़ रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, सीखने की चीज़ है। और सीखोगे कैसे, धीरे 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 धीरे, जैसे धीरे धीरे प्यार होता है ना, वैसे धीरे धीरे इसको भी सीख जाओगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा सीखेंगे, साथ ही साथ उसके मात्रक क्या होते हैं, बीमा क्या होती है, कैसी राशि है, और उस पर हम लोग एक आध दो बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को भी लगाएंगे। ठीक है, चीज़ें पढ़ते चलेंगे, न्यूमेरिकल लगाए चलेंगे, और ऐसे न्यूमेरिकल जो मतलब एग्जाम्पल हो। ठीक है, ताकि इसी बहाने में आपको कुछ एग्जाम्पल करवा दूँ, इसी बहाने में आपको कुछ एग्जाम्पल करवा दूं। उसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होगा, कुमार मित्तल बुक का पूरा ऑल टू ऑल सॉल्यूशन मेरे द्वारा,
ऑल टू ऑल सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। ठीक है, चलते फिर सबको बाय बाय।